इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स। ओके, कई बार इसको रिजल्ट इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स भी बोला जाता है। ओके, तो इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स क्या होते हैं? कहता है सपोज करो कि दो स्केड्यूल गिवन है, एक S1 और दूसरा S2। ओके, कहता है कि सपोज करो कि लेट मीन्स बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्केड्यूल, मीन्स चाहे S1 हो चाहे S2 हो, लेट की डेटाबेस एक पर्टिकुलर स्टेट S में है। ओके, अगर इन दोनों स्केड्यूल को एग्जीक्यूट किया जाए, ओके, और डेटाबेस की जो नेक्स्ट स्टेट होगी अगर दोनों में सेम आ जाए, इसका मतलब स्केड्यूल S1 एंड स्केड्यूल S2 बोथ आर इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स, या आप बोल लो बोथ आर रिजल्ट इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स। ओके, तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने कहा लेट कि x की वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू x की क्या है, लेट इट इज 1000। ओके, और ये दोनों, चूंकि दोनों में देखो अगर आप, तो मैंने जो वेरिएबल यूज कर रखा है वो x ही है, तो डेटाबेस की ये वैल्यू है इनिशियल, और मैं दोनों के लिए सेम इसी को यूज करूंगा। ओके, तो अगर यहां से देखें तो x की वैल्यू, x मैं यहां लिखता हूं ये 1000 है, और ये डेटाबेस की वैल्यू है इनिशियल। यहां पर क्या वैल्यू हुई 1000, इसने 100 ऐड किया, ओके, तो 1100, और इसको राइट कर दिया तो ये हो गई 1100। ओके, इसके बाद ये इसने रीड कितना किया 1100, इसमें 50 सब्ट्रैक्ट किया और इसके बाद इसको राइट कर दिया, तो ये क्या हुआ 1050। ओके, अब स्टेट की बात अगर समझने की कोशिश की जाए इसमें, तो मैं स्टेट को समझाता हूं इसमें। ओके, मैंने कहा डीबी है ये, डीबी में जो x की वैल्यू थी इनिशियली वो कितनी थी 1000 थी। ओके, x की वैल्यू जो थी इनिशियली वो 1000 थी, लेट की मैं इसको स्टेट s बोल रहा हूं। अब यहां से ये डीबी की डेटाबेस की ये दूसरी स्टेट है s डैश, इसके हिसाब से जो x की मॉडिफाइड वैल्यू है वो है 1050। ओके, तो ये इसका एग्जीक्यूशन हुआ। अगर इसका भी एग्जीक्यूशन स्टेट s से स्टेट s डैश में बिल्कुल सेम हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बोथ आर इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स। चेक करते हैं, तो यहां पर x की इनिशियल वैल्यू डेटाबेस से क्या पढ़ी 1000। ओके, मैंने कहा था कि दोनों के लिए सेम डेटाबेस है। ओके, x में 40 सब्ट्रैक्ट किया तो हो गई 960, और उसको राइट भी कर दिया, तो यहां ये कितनी है 960। x यहां पर T2 ने रीड क्या किया 960, इसके बाद इसमें 90 ऐड कर दिया तो ये हो गया 1050, और यहां पर भी वैल्यू अल्टीमेटली है 1050। ओके, अब यहां से देखो इनिशियली 1000 रीड किया था x की वैल्यू, और 1050 है फाइनल x की वैल्यू, तो s स्टेट डेटाबेस की स्टेट s से स्टेट s डैश में ये पहुंच गया। ये एग्जीक्यूशन किसका था S1 का, ये एग्जीक्यूशन किसका था, ये था S2 का। ओके, चूंकि दोनों की स्टेट सेम है, ओके, दोनों ही स्केड्यूल डेटाबेस को स्टेट S से स्टेट S डैश में ले जाते हैं, और इसीलिए क्या बोलेंगे, सो S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट स्केड्यूल्स। ओके, अब देखते हैं, ये हो गया इस एग्जांपल के बारे में। नाउ कंसीडर द सेकेंड एग्जांपल। पहला क्वेश्चन तो यहां पर ये है कि जो ये T1 और T2 मीन्स जो S1 और S2 स्केड्यूल्स हैं, मजे की बात है इसमें कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, तो ये बुक का बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। पहली चीज ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या स्केड्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो। ओके, तो ऐसा हो सकता है, मीन्स अगर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं है पैरेलल में एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके, तो फिर इस केस में क्या कहा जाएगा,
कि सिंगल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो वो भी स्केड्यूल ही है। ओके, अब यहां पर अगर देखें स्केड्यूल S1 को और स्केड्यूल S2 को, मैंने कहा लेट डेटाबेस की जो इनिशियल स्टेट है, लेट मैंने कहा x की वैल्यू हम क्या पिक करते हैं 100। ओके, अगर हमने x की वैल्यू 100 पिक करी तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये इसने 100 रीड करी, उसमें 50 ऐड किया और राइट क्या कर दिया 150। तो यहां से ये मैंने x की वैल्यू ऐसे क्या कर दिया, ये 150 कर दिया। ये डेटाबेस है। ओके, ये स्टेट S1 है और ये स्टेट S2 है। अब अगर मैं इसका मैंने दिखा दिया और ये किसका एग्जीक्यूशन था, ये S1 का था। S2 को देखें, अगर इसकी वैल्यू कितनी रीड करी 100, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 तो ये कितना हो गया 150, ये भी कितना हो गया 150। ओके, तो यहां से अगर मैं देखता हूं S2 वो भी इसको स्टेट S1 से स्टेट S2 ले जा रहा है। लेकिन सपोज करो कि मैं x की वैल्यू क्या कर दूं, x की वैल्यू मैंने कर दी क्या 50। ओके, लेट की x की वैल्यू मैंने 50 कर दी। ओके, ये है इसका स्टेट S1 और यहां पर 50 ऐड किया और यहां कितना कर दिया इसने, इसको कर दिया 100। ओके, इसका मतलब यहां से ये देखो इसकी दूसरी स्टेट क्या पहुंचती है 100। ओके, और ये किसका एग्जीक्यूशन था, ये S1 था। अब देखना क्या हो रहा है, यहां पर ये x की ये भी वैल्यू इसके लिए भी 50 ही है। ये 50 में क्या करता है 1.5 मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाती है 75। ओके, इसका मतलब स्टेट S1 से जो ये S2 स्टेट है इसमें तो 100 है, लेकिन इसमें ये स्टेट कुछ और है, ये है 75। ओके, चूंकि स्टेट S1 से जो ये S2 स्टेट है दोनों के लिए अलग अलग है, एंड देयरफॉर these two schedules are not equivalent schedules. Okay, and that's done.